पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और जोर लगाता रह, किस्मत के जंग लगे दरवाजे को खुलने में वक्त जरूर लगता है, वक्त जरूर लगता है। इसलिए दोस्तों, किसी भी काम में शीघ्रता नहीं, बल्कि कार्य को करते जाइए, फल जरूर मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की। बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है नीतीश सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में इन दिनों राजनीतिक बयानबाजी जारी है। एक दूसरे पर लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, पक्ष और विपक्ष का मामला है। एक तरफ जहां उपेंद्र कुशवाहा को भाजपा में शामिल होने की कयास लगाए जा रहे हैं, तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मैं अपने पार्टी के संबंध में बोला है, किसी दल में जाने और आने की बात ही नहीं है। और इधर जहां शिक्षा मंत्री ने एक विवादित बयान देकर चर्चा में आए, वहीं अब एक बार फिर से राजद, जदयू और भाजपा में बयानबाजों की तीर जारी है। इधर हम आपको बता दें, स्कूलों में महाराणा प्रताप की स्मृति में जीवनी पढ़ाई जाएगी, यानी स्कूलों में महाराणा प्रताप की जीवनी अब पढ़ाई जाएगी। महाराणा प्रताप स्मृति समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह बड़ा ऐलान हुआ है। जदयू कार्यकर्ता ने से भी कहा, महाराणा पर किताब छपवाकर घर घर बांटें। महाराणा का संबंध एक जाति से नहीं, वे सबको साथ लेकर चलते थे। हम लोग, मुख्यमंत्री ने यह भी कहा, हम लोग वोट के लिए काम नहीं करते हैं, वहीं समाज के हर समुदाय के लोगों का करते हैं हम लोग सम्मान। पहले हम बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि महाराणा प्रताप की जीवनी स्कूलों में भी बच्चों को पढ़ाई जाए, उनके बारे में जानकारी दी जाए, ताकि पता चले कि महाराणा प्रताप कौन थे और उन्होंने देश को क्या क्या दिया। मुख्यमंत्री ने जदयू कार्यकर्ताओं से भी आह्वान किया है कि महाराणा प्रताप ने जो कार्य किए, उन्होंने जो देशभक्ति तथा वीरता के आदर्श स्थापित किए, उसे लेकर किताब की शक्ल में छपवाकर घर घर पहुंचा दें, ताकि नई पीढ़ी के लोग उनके बारे में और बेहतर ढंग से जान और समझ सकें। ठीक वैसे ही जैसे कि हम लोगों ने बापू के बारे में किताब छपवाकर पहुंचाया है। मुख्यमंत्री ने बीते दिन राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस के मौके पर मिलर हाई स्कूल मैदान में आयोजित महाराणा प्रताप स्मृति समारोह में यह बातें बोल रहे थे। इधर हम लोग, मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोग वोट के लिए काम नहीं करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि हम लोग सभी वर्गों के लिए काम करते हैं, वोट के लिए काम नहीं करते हैं। राजनीति में जिनको जितना समर्थन करना है वे स्वतंत्र है। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई कार्य किए हैं। जीविका दीदियां आर्थिक स्वावलंबन की ओर बढ़ रही हैं, अपने परिवार के साथ साथ समाज की बेहतरी के लिए कार्य कर रही हैं। यानी मुख्यमंत्री जहां भी जा रहे हैं, जीविका दीदियों की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्हें पावर पर पावर भी देते जा रहे हैं। समाज के हर समुदाय के लिए लोगों को करते हैं सम्मान। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब युद्ध हुआ था, उसमें महाराणा प्रताप के पुत्र ने कुछ महिलाओं को गिरफ्तार किया था। महाराणा प्रताप ने उन महिलाओं की रिहा करवा दिया था। वे महिलाओं के हित के बारे में भी सोचते थे। हम लोग भी महिलाओं सहित समाज के हर समुदाय के लोगों के लिए काम करते रहे हैं, सम्मान देते रहे हैं। हम लोग महाराणा के आदर्श को लागू कर रहे हैं। इधर जहरीली पेय पदार्थ से 6 की मौतें और 6 बीमार भी, यानी कि लगातार बिहार में मरने की यह शराब की बातें, जहरीली पेय का बातें होते रहा है। आपको बता दें, लकड़ी नबीगंज प्रखंड के बाला गांव में जहरीली पेय पदार्थ पीने से बीते दिन यानी रविवार देर शाम से अब तक 6 लोगों की मौत होने की सूचना प्राप्त हो रही है। और इधर हम आपको बता दें कि मार्च में होने वाली G20 की बैठक स्थगित बिहार के लिए। आपको बता दें, बिहार में 6 और 7 मार्च को G20 की प्रस्तावित बैठक को फिलहाल स्थगित कर दिया है। अब नए शेड्यूल के अनुसार बाद में इसकी तारीख घोषित की जाएगी।
इधर बीपीएससी 68वीं प्रारंभिक परीक्षा 12 फरवरी को होगी। 35 जिलों में बनाए गए हैं 805 परीक्षा केंद्र। अधिसूचना जारी, 28 को जारी होगा एडमिट कार्ड। पहली बार पीटी गलत उत्तर पर नंबर भी कटेंगे। इधर 11 द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेता के नाम पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि परमवीरों के लिए इंडिया फर्स्ट, राष्ट्र पहले एकमात्र संकल्प था जो अब सदा के लिए अमर हो गया है। पीएम ने कहा है कि इन द्वीपों का नाम पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी। मुंबई हाईकोर्ट ने कहा गर्भपात महिला का हक है। इधर हम आपको बता दें, बंबई हाईकोर्ट ने 32 सप्ताह की गर्भवती महिला को भ्रूण में गंभीर विसंगतियों का पता लगने के बाद गर्भपात की अनुमति देते हुए कहा है कि महिला को तय करने का अधिकार है कि वह गर्भपात को जारी रखना चाहती है या नहीं। कोर्ट ने कहा है कि कानून को बिना सोचे समझे लागू करने के लिए महिला के अधिकारों से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। इधर उत्पीड़न मामले में समिति की प्रमुख बनी मैरी कॉम और ऑस्ट्रेलिया 15 दिनों में तीसरी बार मंदिर पर हुआ हमला। और इधर बता दें, उर्दू फारसी अरबी विषयों के लिए होगा अब विशेष टीएटी परीक्षा। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर ने नियमावली बनाने का दिया खास निर्देश। प्रधानाध्यापक नियुक्ति के लिए छूटे हुए अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 30 को होगा। आपको बता दें, बिहार में उर्दू, फारसी एवं अरबी विषयों के लिए विशेष टीएटी एसटीएटी की परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। दरअसल शिक्षा मंत्री के संज्ञान में आया है कि राज्य के विभिन्न विद्यालयों में उर्दू, फारसी तथा अरबी विषयों के शिक्षकों की भारी कमी है, जबकि पर्याप्त संख्या में इन विषय में पढ़ाई के लिए हुए छात्र उपस्थित हैं। इधर प्रधानाध्यापक नियुक्ति के लिए छूटे हुए अभ्यर्थियों का काउंसलिंग 30 को होगा। उत्क्रमित एवं नव स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु काउंसलिंग में छूटे हुए अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 30 जनवरी की होगी। इधर प्रथम चरण जेईई मेंस की परीक्षा आज से शुरू और पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग किया जा रहा है। भारतीय मजदूर संघ से समृद्ध सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ द्वारा सोमवार को गर्दनीबाग में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। संघ के बिहार प्रदेश के संयोजक बलराम पांडे ने कहा है कि नए पेंशन स्कीम में न्यूनतम पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। उन्होंने सरकार से अपील करते हुए कहा है कि पुरानी पेंशन स्कीम को जल्द से जल्द लागू किया जाए अथवा कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन की गारंटी दी जाए। इधर कैंपस प्लेसमेंट में 40 छात्राएं चयनित किए गए हैं और आज सील हो जाएगा पटना का गांधी मैदान। इधर हम आपको बता दें, नगर निकायों में 5 माह बाद भी आरटीपीएस काउंटर नहीं हुआ चालू। लोगों को अंचल कार्यालय का ही चक्कर अब भी काटना पड़ रहा है। कई काउंटर को नहीं मिले हैं लर्निंग पासवर्ड। कंप्यूटर ऑपरेटर की कमी के चलते कई काउंटरों पर काम हो रहा है प्रभावित। आरा में कंप्यूटर नहीं खरीदे गए हैं अब तक और नालंदा के 15 निकायों का भी यही हाल है। 58 सेवाओं का प्रमाण पत्र बनकर मिलते थे जाति आवासीय सहित और काउंटरों में ताले भी लटके हुए नजर आ रहे हैं। इधर गांव की सरकार का हाल भी बेहाल है। लगातार वार्ड सदस्य अपने हक अधिकार की मांग कर रहे हैं। यहां तक कि मुख्यमंत्री तक भी यह बातें पहुंचने लगी है, लेकिन कोई सुनने वाला शायद नहीं है। इधर जातीय गणना की जानकारी पोर्टल पर भी मिलेगी और पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई के आसार अब बढ़े। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिए संकेत और सैनिटाइजर बनाने के नाम पर मंगवाए इथेनॉल से बना था जहरीला पेय पदार्थ। एडीजी का दावा, महिलाओं को 35% आरक्षण दिया जाए। दरभंगा एम्स के लिए 150 एकड़ जमीन चिन्हित। 21 शोभन बाईपास से सटी है यह जमीन और मुख्यमंत्री की समाधान यात्रा में हुआ संशोधन आदेश भी जारी हो गया है। हमने कोई आरोप नहीं लगाया, उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है। पटना, भोजपुर, भागलपुर सहित 13 जिलों में जैविक खेती का विस्तार, खेती किसानी की यह खास बातें हैं। इधर झांकियों में दिखी समृद्ध संस्कृति, सामाजिक प्रगति की झलक। गणतंत्र का जश्न, कर्तव्य पथ सोमवार को भारत की समृद्ध संस्कृति से सराबोर नजर आया।
गणतंत्र दिवस से पहले यहाँ फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान निकाली गई झांकियों में भारत की विरासत और विविध छटा देखने को मिले। 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है भारत और 23 झांकियां शामिल होगी इस बार। और आपको बता दें, नारी शक्ति पर केंद्रित है झांकियों का विषय। इधर अमेरिका में आईटी पेशेवरों पर संकट, दिग्गज कंपनियों से छटनी के बाद वीजा के लिए हजारों भारतीय परेशान। मंदिर के क्रेन गिरने से 4 की मौत और ट्रेन में कंफर्म टिकट मिलना होगा अब आसान। 185 जिलों में हर दिल में संविधान अभियान शुरू। भारतीय संविधान के विषय में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से देश के 185 जिलों में हर दिल में संविधान अभियान शुरू किया गया है। सोमवार को इस अभियान में स्कूलों, कॉलेजों और नागरिक संगठनों और आम नागरिकों ने भागीदारी की। और इधर बता दें, शिवसेना, यूबीटी और वीबीए के बीच हुआ गठबंधन। और इधर कराची समेत पाक के कई शहर अंधेरे में डूबे और हिंद महासागर में भारत का प्रभाव घटाना चाहता है चीन। नेताजी का सपना पूरा करना होगा, स्मरण दिलाया गया और कहा गया। इधर एक मछली का सेवन महीने भर दूषित पानी पीने जितना घातक। और ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में सबसे बड़ा मेढक मिला है। और माइक्रोसॉफ्ट ऑप्टिशिप्स में सुविधा करना बंद और iOS के अपडेट में ज़्यादा सिक्योरिटी मिलेगी। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें जो आपके लिए काम की खबरें थी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चाहिए इजाज़त। कैमरे के पीछे हैं मिस्टर साहिल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।